वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 1 विषय गणित, समय 35 से 40 मिनट। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं को जानते हैं, उन्हें शून्य का भी व्यावहारिक ज्ञान है, वे अपनी परिवेशी भाषा में शून्य की अवधारणा को समझते हैं। दूसरी हेडिंग है प्रकरण शून्य की अवधारणा। सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक, कंकड़ व पत्तियाँ ली हैं। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेगा। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। सबसे पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे हम आपको एक टॉफ़ी दें, उसे आप खा लेते हैं तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बचेंगी। दूसरा प्रश्न है आपके पास एक पेंसिल है, आप अपनी पेंसिल अपने दोस्त को दे देते हैं तो आपके पास कितनी पेंसिल बचेंगी। बच्चे अपनी समझ के आधार पर उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके बाद एक गतिविधि कराएंगे। शिक्षक सभी बच्चों की संख्या के अनुसार 3 या 4 लाइनों में खड़ा कर देंगे या उन्हें यू शेप में खड़ा करके सभी बच्चों को 4-4 कंकड़ देने को कहेंगे। इसके बाद शिक्षक सभी बच्चों को बारी बारी से एक एक कंकड़ नीचे गिराने को या दूर फेंकने को कहेंगे। इस प्रकार शिक्षक 4 बार कंकड़ नीचे गिराने को कहेंगे। अब शिक्षक बच्चों को आगे इसके देखेंगे। बच्चों से पूछेंगे कि सबके पास कितने कंकड़ बचे। अनुमानित उत्तर हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे कुछ नहीं, कुछ बच्चे हो सकता है शून्य भी कह सकते हैं। बच्चों द्वारा स्पष्ट उत्तर न मिल पाने पर शिक्षक बच्चों को शून्य की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। फिर है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व अवलोकन द्वारा इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि गणित में कुछ नहीं का अर्थ शून्य नहीं होता है, बल्कि किसी स्थान पर वस्तु विशेष की पूर्णतः अनुपस्थित या एक भी नहीं शेष बचने को शून्य से प्रदर्शित करते हैं। अब शिक्षक कुछ उदाहरण के माध्यम से इस अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। जैसे हमने ये दिखाया है कि एक कटोरी में एक पेंसिल है, इसमें दूसरे में 2 है। बच्चों से पूछेंगे इसमें 3 है और इसमें कितनी पेंसिल है। बच्चे कहेंगे कुछ नहीं। यही हमको इसमें बताना है। अब इसके बाद इसी प्रकार शिक्षक अनेक उदाहरण देकर बच्चों को शून्य की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। अब अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों से शून्य की अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। हमने इसमें एक प्रश्न लिया है, एक पेड़ पर 2 चिड़िया थी, दोनों उड़ गई, अब पेड़ पर कितनी चिड़िया शेष बची। बच्चे इसका उत्तर देंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न हमने और इसमें शामिल किए हैं। आपके शर्ट में 4 बटन लगी थी, चारों बटनें टूटकर कहीं गिर गई तो कितनी बटनें शेष बची। आप एक पतंग उड़ा रहे थे, आपके मित्र ने आपकी पतंग काट दी तो आपके पास कितनी पतंग बचेंगी। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग अवश्य लेंगे। इसके बाद है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को निम्न प्रश्न घर से करके लाने को कहेंगे। इसके पहले शिक्षक बच्चों को एक प्रश्न समझा देंगे कि जैसे बच्चों ये 2 गेंद थी, वो दोनों गेंद हटा दी गई अपने स्थान से, तो इसमें कितनी गेंदें बची, तो बच्चे शून्य बताएंगे। शून्य बची ये हम बता देंगे उनको पहले। इसके बाद ये प्रश्न हमने दिया है बच्चों को हल करके लाने के लिए। अब इसके बाद है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।